हेलो दोस्तों, आइए आज बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्रेंडिंग पर्स है। ये फ़ोन पर्स देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है। देखिए छोटा छोटा मैंने इसमें फ्लावर लगाया है। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से। और ये मैंने हैंडल दिया है इसका। ये छोटा हैंडल अभी दिया है, इसको हम बड़ा करेंगे क्योंकि इसी कलर का यार्न है ना जो मेरा थोड़ा कम हो गया है, जिसके वजह से ये बहुत प्यारा है। और इस तरह से आप खींचिएगा इसको और इसमें आप अपना, और यहाँ भी आप एक बटन लगा सकते हैं। उसके बाद जब यूज़ कर लीजिए फिर इसके बाद डालने के बाद इसको इस तरह से खींच दीजिए, ये अंदर की तरफ हो जाएगा और बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है दोस्तों। देखिए तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई के यान से इसको बनाया है और ये थोड़ा पतली यान है। तो चलिए हम आपको अच्छे से डिटेल से स्टेप बनाएंगे और आप भी बनाइए इसको, साथ साथ में मिल के बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने यान लिया है दोनों, ये देखिए ये 4 प्लाई है और ये बहुत पतली यान है, 2 प्लाई के करीब है ये यान। तो इसलिए इसको हम डबल करके लेंगे। ये हल्का क्रीम कलर का यान है, ऑफ वाइट नहीं है, ये क्रीम कलर है। लेकिन आप कोशिश करिए वाइट से बनाइएगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे पास वाइट अभी बहुत थोड़ा बचा है, उससे नहीं बनता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाला ले लिया है। और इसको हम डबल करके यूज़ करेंगे क्योंकि ये पतली है। और ये देखिए ये 4 प्लाई का है, मोटी है ये। तो ये ऊपर का कैप बनेगा और ये बैग बनेगा। तो इसके लिए पतली यान से बनाइएगा ना तो बैग फिनिशिंग बहुत अच्छा नहीं आता है। थोड़ा मोटा और थिक यान से बनाने से बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, डबल करके ले लेंगे तो ये हमारा काम आ जाएगा इसको। तो आपके पास भी अगर पतली यान पड़ी हुई है ना तो किसी भी कलर का लाइट पिंक कलर से भी आप बना सकते हैं इसको, तो उससे आप बना सकते हैं। और इसको हम 3.5 mm के हुक से बनाया है। आप 3 mm के हुक से भी बना सकते हैं। और एक मार्कर चाहिए और सीज़र तो अब चाहिए ही होगा। तो इतना ही सामान चाहिए। और छोटा छोटा जो उसके ऊपर फूल और ये सब बनाना वो आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, वो सजाने का वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर ये वाइट कलर आपके पास है तो वाइट कलर से ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वाइट कलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम डबल करके ले रहे हैं। देखिएगा मैंने ये धागा ले लिया है, ये डबल करके मैंने लिया है। ये 3.5 mm का हुक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा नॉट बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से सिंपल सा नॉट बनाना है। और इसमें हम बनाएंगे 25 चेन। इसको हम 25 चेन से बना रहे हैं। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से हम चेन डालते जाएंगे, 25 चेन डालेंगे। देखिएगा यहाँ मैंने 25 चेन डाल दिया है, देखिएगा इस तरह से। और यहाँ हम एक एक्स्ट्रा चेन डालेंगे यानी 25 डालने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन मैंने डाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 1 2 और ये 3 चेन को स्किप करेंगे। 4th वाले पे हम इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे एक। इसको हम डबल क्रोशिया से बना रहे हैं। आप चाहे तो सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, हाफ डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो इसको हम डबल क्रोशिया से बना रहे हैं इस तरह से। यहाँ सभी पे एक एक हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लास्ट तक हम बना लेंगे। देखिएगा दोस्तों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना कि इसी में हम एक और बनाएंगे ताकि ये जब हम इस तरफ से मुड़े ना, क्योंकि हमें अब इस तरफ भी बनाना है, तो जब हम इस तरफ मुड़ेंगे तो इसके लिए हमें स्पेस यहाँ ना बने, इसलिए मैंने एक बढ़ाया है। ठीक इसी तरह हम यहाँ भी एक बढ़ाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ इस तरफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि इसको हम गिन लेंगे कि हमारे पास कितना स्टिच है। यहाँ पर जितना स्टिच यहाँ होगा बढ़ाने के बाद उतना ही स्टिच यहाँ भी होगा जब हम लास्ट में यहाँ बढ़ाएंगे। तो हम अभी गिन लेते हैं कितना है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए बढ़ाने के बाद हमारे पास टोटल इसमें 25 स्टिच है, मतलब डबल क्रोशिया है। तो इस तरफ भी हमें 25 ही बनाना है एक बढ़ाने के बाद।
तो बिल्कुल बराबर ही बनाना है इसमें। तो उसके बाद देखिएगा अब हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो इस तरफ से जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो हमारा यही पहला पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करके ये हमारा अंतिम हुआ। तो जब हम इस तरफ का बनाएंगे तो ये हमारा पहला ही पड़ेगा। तो इसलिए इसी में हम फिर से एक और बनाएंगे, इसी स्टिच में हम फिर से एक और बना देंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, फिर से यहाँ पर हम देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं बनाना। सभी पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, देखिएगा इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको बीच में ले लेंगे, इस तरह से बनाएंगे हम सभी पे एक एक डबल क्रोशिया। देखिए कभी कभी होता है कि हमें यहाँ 2 बनाना होता है और यहाँ से 2 बढ़ के बढ़ाना होता है। मैंने यहाँ बढ़ाया और एक इधर बढ़ाएंगे। हमने और ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसमें। और यहाँ मैंने एक बढ़ाया है और इस तरफ जब हम बना के आ जाएंगे तब इस तरफ एक हम बढ़ाएंगे। बस इतना ही हमें करना है। उसके बाद ये सिंपल इसी तरह बनते जाएंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि आराम से आप बना लीजिए, ज़्यादा ताम झाम ना हो इसके अंदर। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बताया कि आप एक तरफ से ही खाली बढ़ाइए बस, तभी अच्छा से ये बन जाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये ख़राब बनते हैं। ये भी देखिए इस तरह से ये मुड़ जाएंगे, इस तरह से। देखिए मैंने सिर्फ एक बढ़ाया ताकि ये गोल हो जाए, और यहाँ से इस तरह से और यहाँ से बनाते जाना है। तो पूरा हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिएगा दोस्तों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक बनाया है, और ये मैंने 24 स्टिच यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। और एक अभी बढ़ाएंगे तो ये 25 हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बन गया है। एक और बनाएंगे इसी में तो हमारा 25 हो जाएगा यह कंप्लीट। इसी में एक और हम बना लेते हैं, देखिए इस तरह से। और ये जो दो चेन बनाए थे ना, उसके लास्ट वाले चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारा पहला राउंड हो गया। ये दो जो पहला वाला चेन आएगा, ये देखिएगा ये 2 चेन नहीं बनाए थे, जो मैंने यहाँ 3 चेन छोड़ के चौथे चेन पे स्किप किया था ना, वही वाला है। तो इसका हम जो लास्ट वाला चेन है इसी में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ हम 2 चेन डालेंगे, 2 ही चेन हम डाल रहे हैं, 3 चेन से हम नहीं बना रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम एक एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना स्टार्ट करें। अब हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, एक एक हम यहाँ से डबल क्रोशिया पूरे पे बनाते जाएंगे। देखिएगा इस तरह से। इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरा यहाँ से स्टार्ट किए हैं बनाना 2 चेन के बाद, और ये पूरा बनेगा यहाँ से इस तरह से। ये पूरा बनाते जाएंगे। आप इसको इस तरह से मोड़ के रखे हैं तो इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। पूरे पे बनाते हुए यहाँ से पूरा बनाएंगे, ऐसे करते हुए यहाँ से पूरा यहाँ तक आएंगे, जहाँ तक मैंने यहाँ जो ये देखिए ये 2 चेन से स्टार्ट किया है, यहाँ आएंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। बस अब ऐसे ही करना है, 2 चेन बनाना है, पूरे पे बनाते जाना है, और ये ऐसे ही लंबा हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से इसको बनाते हुए उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इसमें जो 2 चेन बनाए हैं ना, उसमें हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, और यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। बस यही है, इसमें पूरा बनाना है। देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ लिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, जितना स्टिच है इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी पे इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिएगा इसमें सिलाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम बनाते जाएंगे पूरे पे डबल क्रोशिया, पीछे की तरफ से भी बनाते जाएंगे। और ये जब यहाँ आ जाएंगे तो ये जो 2 चेन है तो इसके लास्ट वाले चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। उसी तरह ये पूरा आगे तक बनते जाएगा। तो हम और थोड़ा बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये मैंने कंप्लीट कर लिया है।
ये मैंने पूरा 19 लाइन डाला है और ये बिल्कुल फ़ोन के साइज़ का मैंने बनाया है। आप इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये मैंने डबल क्रोशिया से बनाया है तो इसमें मैंने 19 लाइन ये वाला डाला है, यानी 19 राउंड मैंने इसको डबल क्रोशिया से बनाया है। ये दोनों तरफ देखें कितना प्यारा बना है। और इसको अभी मैंने धागा को यहाँ से कट नहीं किया, इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो ये रेडी हो गया है। इतना ही चौला मैंने बनाया है। उसके बाद अभी इसमें डेकोरेशन बाकी है। इसके पहले हम इसके ऊपर का कैप पहले बना लेते हैं, हैंडल बना लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो 4 प्लाई का ये रेड कलर का यार्न लिया है और इसी से हम बनाएंगे इसमें। और यहाँ सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे, इस तरह से नॉट बनाएंगे और इसमें हम बनाएंगे 15 चेन, यानी 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 15 चेन बनाया है। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 चेन को स्किप करेंगे और 4th वाले चेन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये पूरे पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। ये लास्ट वाला पे भी हम बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 स्टिच यहाँ बने हैं। अब देखिएगा अब हमें इस तरफ बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम बीच का हिस्सा के लिए हम एक इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि यहाँ गैप ना बने। उसके बाद फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बनाने। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है ना, इसी पे हम मार्कर लगा लेंगे अपना। इस तरह से ये बीच के पोर्शन पे हम एक मार्कर लगा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ भी हमें 14 बनाने हैं और ये जो एक बढ़ाए हैं इसको भी इस तरफ भी हम एक बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी में बनाना शुरू करेंगे। तो ये लास्ट है, इस तरफ से ये लास्ट है और जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पहला स्टिच पड़ेगा। तो इसी में हम सबसे पहले अपना डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद फिर सभी पे एक एक बनाते जाएंगे। एक तरह से इस वाले लास्ट वाले पे हमें 3 बनाने होते हैं, एक इस तरफ का, एक इस तरफ का और एक बीच का। उसके बाद सभी पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको बीच में ले लेंगे और सभी पे एक एक बना लेंगे। 14 हमें बनाने हैं। इस तरफ भी हम 14 बनाएंगे। इस लास्ट वाले पे भी हम बना लेंगे। उसके बाद हम इसको काउंट करते हैं। तो ये बीच वाला को काउंट नहीं करना है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गया है। एक लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला हम इस वाले चेन में बनाएंगे। ये जो 3 चेन का हमने गैप ये छोड़ा था ना, उसी में हमें लास्ट वाला बनाना होता है। देखिए इस तरह से इसी पे हम लास्ट में बना देंगे। तो ये हमारा 14 हो जाएगा और फिर हम अब एक बीच का हिस्सा वाला बनाएंगे। तो इसी में हम एक और बना लेंगे। तो ये हमारा बीच का हिस्सा का हो जाएगा। देखिए और इसी में हम एक मार्कर लगा देंगे। दोनों तरफ एक एक मार्कर लगाने से गिनने में सुविधा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये पहला चेन दिखेगा ना, उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो चेन है इसमें नहीं करना है। ये जो पहला चेन दिखेगा ना यहाँ, इस वाले पे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड के लिए देखिएगा।
2 चेन डालेंगे इसमें। आप चाहे तो 3 चेन से भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं। अब की बार हर राउंड में हमें बस एक ही तरह बनाना है, वो है कि ये जो बीच का स्टिच है ना, उसके इस तरफ हमें 2 बनाने हैं और इस तरफ हमें 2 बनाने हैं। अब बीच का जितना भी स्टिच है वो सभी एक ही जैसे बनेंगे। तो ये 2 बना लिए, इसी में हम एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारा डबल क्रोशिया ही है, इसी में हम एक और बना लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 चेन भी हमारा डबल क्रोशिया है, तो ये 2 हो गया। अब इसके बाद से जितना है सभी पे एक एक बनाते जाएंगे। ये एक बन गया, देखिए यहाँ से पूरा स्टार्ट किए, ये पूरे पे एक एक डबल क्रोशिया बनते जाएंगे, ये पूरे पे। और यहाँ पर देखिएगा ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, इसके ठीक इस तरफ हमें 2 बनाने हैं और ये बीच में एक बनाएंगे और इसके इस तरफ 2 बनाएंगे। 2 1 और ये 2 5 5 बनते जाएंगे। हर स्टिच पे ऐसे ही बनाना है हमें हर राउंड पे। तो यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, यहाँ तक बना के उसके बाद दिखाते हैं। देखिएगा अब हम ये मिडिल के बगल वाले हिस्से पे आ गए हैं। ये वाला स्टिच मिडिल में देखिए, ये वाला जहाँ मार्कर लगा है ये हमारा बीच का हिस्सा है, और ये वाला जो उसके बगल वाला है उसके पहले का जो स्टिच है, इसी में हम 2 बनाएंगे। 2 बनाने का मतलब है कि एक हम इसमें बढ़ा रहे हैं, तो इसी में हम 2 बना लेंगे, 2 स्टिच डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद बीच का जो है वो एक ही बनेगा इसमें। बीच में हर बार हमें एक ही बनाना है और इसके अगल बगल में 2 2 बनाने हैं। इसमें हम मार्कर लगा देंगे बीच वाला में बनाने के बाद। उसके बाद इसके बाद वाले पे फिर हम 2 बनाएंगे। हर अब राउंड में इसी तरह हमें बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर हम पूरे पे एक एक बनाते जाएंगे। बस इसी में हमें 2 2 1 1 बढ़ाने होते हैं बस। उसके बाद पूरे में प्लेन इसी तरह एक एक बनते जाएंगे। देखिएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। अब ये मिडिल का हिस्सा आ गया, देखिए ये वाला जहाँ मार्कर लगाए हैं, ठीक इसके पहले वाला जो स्टिच है, ये वाला जो स्टिच है, इस पे हम 2 बना देंगे। इस वाले पे हम 2 बना लेंगे। देखिए 1 और ये 2, एक ही में 2 बना लेना, एक ही चेन में। उसके बाद मिडिल का जो हिस्सा है उसमें हम बीच वाला में एक ही बनाना होता है। बीच वाला में हर बार हम एक ही बनाएंगे और अगल बगल 2 2 बनाएंगे। तो इसको हम मार्कर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो पहला चेन दिखेगा, यहाँ से जो पहला चेन दिखेगा, इसी में हम इसको जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से ये हर राउंड बिल्कुल ऐसे ही बनते जाएंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हर राउंड में हम ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे, इसी चेन में एक और स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशिया का। उसके बाद फिर एक एक बनाते जाएंगे। इस राउंड के बाद हम यहाँ एक होल बनाएंगे, ताकि यहाँ से ऐसे इस वाले होल से भी आराम से ये चले जाएंगे। हमारे जो इसके स्ट्रिप्स बनेंगे ना, डोरी, वो इसी होल के अंदर से हम डाल देंगे, क्योंकि ये है यहाँ होल, उसी में डाल देंगे। अलग से होल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 चेन डाल के बना सकते हैं। तो सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से सभी पे बनाते जाएंगे। और फिर यहाँ पर 2 बनेंगे, बीच वाले पे 1 बनेगा और फिर इस तरफ 2 बनेंगे। तो पूरा बना के दिखाते हैं। देखिए अब ये बीच का हिस्सा के बगल वाला आ गया, ये वाला स्टिच, इसमें हम 2 बना देंगे, 1 और ये 2। उसके बाद बीच वाला पे 1 बनेगा। इसे मार्कर लगा देंगे।
उसके बाद भी फिर 2 बनेंगे। देखिए बीच वाला पे 1 बना दिए, उसके बगल वाले पे फिर 2 बना देंगे। इसी तरह ये पूरा राउंड ख़त्म करेंगे। देखिए अब इसी से पूरा राउंड इसी तरह बनते चले जाएंगे। जितना आपको लंबा बनाना है उस हिसाब से इसके ऊपर का कवर, देखिए इसका कैप जो है इतना दूर तक बनाना है ना कि ये इसके अंदर आ जाए। तो ये बढ़ते चले जाएंगे इसी तरह। तो आगे और बना के आपको अच्छे से दिखाते हैं। सेम टू सेम इसी तरह बनाते जाना है आगे, दोनों तरफ बढ़ाना है और सेम इसी तरह बनाते चले जाएंगे। तो बना के पूरा हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ तक मैंने बना लिया है। ये मैंने 1 2 3 4 राउंड बना लिए हैं। और ये इसमें सबसे पहले तो इसको जोड़ लेंगे। यहाँ से देखिएगा, ऐसे तो आपके जो स्टेप्स लगेंगे ना वो इस होल के अंदर से भी जा सकते हैं। ये थोड़ा बड़े बड़े साइज़ का होल बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला। नहीं तो आप यहाँ पर आप एक जाली दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिएगा कैसे करना है। तो ये जो हमने यहाँ अटैच किया है ना, इसको खोल दीजिए और यहाँ देखिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम एक होल बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ 2 चेन डाल देंगे। यहाँ 1 और ये 2। ये मिडिल वाले बनाने के, इसको जोड़ने के पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 चेन डालेंगे, तब इसको यहाँ से अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारे ये होल बन जाएंगे, जिससे हम आराम से स्ट्रेप्स अपना डाल सकते हैं। यहाँ एक बनाएंगे और एक यहाँ भी हम बनाएंगे अभी। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट किए हैं। तो इसके पहले आप यहाँ बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी नहीं बनाया है। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से बनाना है। तो आप इधर भी एक बनाइएगा और इधर भी एक बनाइएगा, इस तरह से जाली जैसा। या तो यहाँ भी बना सकते हैं, आप पहले भी बना सकते हैं, ताकि यहीं से हमारा वो डोरी निकलेगा और ये ऐसे कैप के तरह बंद हो जाएंगे। तो ये आप पहले भी बना सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। ये वाला जो है ना, यहाँ भी है, यहाँ कहीं भी आप इस इतना दूरी में आप कहीं भी बना सकते हैं। तो हम इसमें नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अब ये जाली ज़रूर से बनाइए अगर आपके पतली यान है या कुछ भी। तो मेरा जो है ना, यहाँ देखिए इस तरह से जाली की तरह बना हुआ है। हम इसी में से निकालेंगे अपना वो डोरी, इसी में से डोरी निकाल देंगे। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट ही स्टिच कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से स्टिच अच्छे से आराम से ये डोरी चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ नहीं बना रहे, लेकिन आप 2 चेन डाल के आप अपना वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देंगे अपना राउंड। जिस तरह से पहले राउंड बना रहे हैं उसी तरह से एक पे 2 बनाएंगे और सभी पे एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। फिर यहाँ हम इस मिडिल वाला जो ये बीच का हिस्सा, इसके तरफ 2 और इसकी तरफ 2, अब बीच में 1, इसी तरह बनाते जाएंगे लंबा जितना हमको भी अभी चाहिए। तो हमने आपको जाली बता दिया है कि किस तरह से आप जाली बना सकते हैं, लेकिन हम जाली नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसी में से हमारा डोरी निकल आएगा। आप जहाँ चाहे वहाँ ये डोरी बना सकते हैं, डोरी लगाने के लिए जाली बना सकते हैं। तो इतना बनाने के बाद हम आगे और बना के उसके बाद अच्छे से आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसका कैप जो है ना, वो हमने 8 लाइन बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बनाए हैं और बढ़ाना नहीं है। अब हम पूरे पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसमें हम 2 चेन डालेंगे और उसके बाद फिर से हम इसमें सभी पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। 2 लाइन हम ऐसे ही बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, तभी ये जो है ना वो गोल जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सिंगल हमें बिल्कुल एकदम बनाते चले जाना है, बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। इसमें पूरे में बना के 2 लाइन हम, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको खोल देते हैं। सभी पे एक एक करके हमें डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो पूरे पे 2 लाइन हम बना के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में इसमें हम इसको इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे धागा को। देखिए ये हमारा
इस तरह से हमारा बनेगा। देखिए 2 लाइन मैंने सिर्फ सिंपल डाला है और सभी पे मैंने बढ़ाया है। और इस वाले धागा को हम यहीं पर इसको इस तरह से मिला देंगे चेन के साथ। आप चाहे तो सुई से भी इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये होके तैयार हो गया है। अब इसका हैंडल तैयार कर लेते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे इसके स्ट्रैप्स बनाना। तो ठीक इसके इस तरफ से हम बनाएंगे, यहाँ और यहाँ। तो ये जो हमने छोड़ा था ना, अभी धागा मैंने कट नहीं किया है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक इसके बीचों बीच आना है हमें। हम पहले इसके ये मार्कर लगा देते हैं ताकि हमें बनाना कहाँ से है। तो इस तरह से रख के हम, आप चाहे तो गिन के भी आप बना सकते हैं कि हम आपको गिन के आधा आधा करके भी आप इसमें देखिए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बनाना और लास्ट में यहाँ तक आएंगे। ये देखिए साफ पता चलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक बनाना है हमें इसका। तो और इसका जो डोरी, इसका जो स्ट्रेप्स बनाएंगे ना, वो एक 2-3 तरह का होता है। आप उसमें से कोई भी एक बना सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक येलो कलर का बैग बनाया था, स्ट्रॉबेरी बैग, तो उसमें भी मैंने दिखाया था। तो उस तरह का भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम दूसरे किस्म का बना रहे हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो ये धागा इधर है, इसमें इसको इस तरफ ले आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। इसके ऊपर ले आते हैं यहाँ इसमें। तो हम डायरेक्ट इसी से बना रहे हैं। आप देखिए हम इस कलर का बना रहे हैं। आप चाहे तो अगर रेड का बनाना चाहते हैं तो रेड से भी इसको आप बना सकते हैं। हम इसी कलर से बना रहे हैं, तो यहीं से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 चेन डाल देंगे और फिर से इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया। पलटने के बाद इस तरफ से पलट लेंगे। देखिए ये जो धागा है ना, ये इस तरफ होना चाहिए, तो ऐसे पलटना है हमें। उसके बाद इसी में देखिएगा ऐसे थोड़ा सा इसको लंबा खींचेंगे और इसी लूप में से हम डालते हुए इसमें पफ स्टिच बनाएंगे 3 बार और ये एक 4 बार हम निकाल के इसमें एक पफ बना देंगे इस तरह से। उसके बाद आप इसको स्ट्रेट सीधा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम बना देंगे, इस तरफ मैंने पलट लिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको खींचेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको खींचेंगे हल्का सा। फिर इसी में हम पफ बना देंगे इसके 1 2 3 और ये 4। उसके बाद इसको फिर से लॉक कर देंगे, देखिए ऐसे। फिर यहाँ हम पफ बना देंगे। इसी धागा को हम लंबा खींच रहे हैं और इसी में हम इसको फिर से इस तरह से हम सभी पे एक एक पफ बनाते जाएंगे। इस तरह का भी आप बना सकते हैं, अपना बना देंगे 2 3 और ये 4। ये बहुत जल्दी बनता है, उस वाले से ये जल्दी बनता है। देखिए इस तरह का बनेगा आपका। ये रहेगा आपके स्ट्रेप्स। आप चाहे तो इसमें एक चेन भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। देखिए ये मेरा ये यान कम पड़ गया है, इसीलिए हम इसको छोटा ही बनाए हैं और इसको थोड़ा सा नीचे से हम डालेंगे। देखिएगा यहाँ पर होल आपको बन ही जाता है बनाते वक्त, तो उसी में आप डाल सकते हैं। और नहीं तो आप 2 चेन का होल भी बना सकते हैं इसमें, इस तरह से डाल के। और ये लंबा धागा जैसा बनेगा, पूरा लंबा, पूरा हैंडल जो इसका है ना बहुत लंबा बनता है, क्योंकि ये वो है फ़ोन बैग है। फ़ोन बैग के लिए थोड़ा सा तो लंबा आपको रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे यान थोड़े कम पड़ गए हैं,
इसीलिए इसको हम और मंगा के इसका ये लंबा कर देंगे और इसको इस तरह से खींच देंगे। यहाँ देखिए इस तरह से रहेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। और ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पर जहाँ पर हम मार्कर लगाए थे, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए इसके अंदर से इस तरह से डालते हुए ये जो होल है, ये पफ है ना, पफ के अंदर से हम निकाल देंगे इसको, ताकि ये अच्छे से इसमें अटैच रहे इस तरह से। फिर एक बार और करेंगे, एक बार और हम इस कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम खोल के फिर से हम धागा मंगाएंगे, तो इसको फिर से हमको इसको लंबा ही करना है खोल कर। तो ये देखिए इस तरह से रहेंगे। देखिए आपका ये वाला पोर्शन, और ये ऐसे खींच के अंदर की तरफ आ जाता है ये, देखिए इस तरह से ऐसे रहेंगे। और जब आपको निकालना रहेगा ना, तो इसको इस तरह से खींच के इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें भी एक आप बटन लगा सकते हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से लॉक रहेगा। देखिए ये पूरा मेरा रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हैंडल मेरा छोटा हो गया है, इसका यान कम है इसीलिए। अब देखिए यहाँ से आप ये देखिए रेडी हो गया है, ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर का डेकोरेशन के लिए हम सबसे पहले तो इसके ऊपर वाइट कलर का जो मशरूम के ऊपर रहता है वो बनाएंगे, वाइट ही से इसी कलर से बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, तो बनाने के लिए बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, ज़रूर से आप इसको बनाइएगा। बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान है ये। देखिएगा इसके ऊपर के लिए मैंने देखिए इस तरह का बनाना है आपको। कुछ नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से बनाइएगा, बस सेम शेप में मत बनाइएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं, और इसको हम सिलेंगे, सिल के इसको चिपका लेंगे इस तरह से। तो कोई छोटा बनाइएगा, कोई बड़ा बनाइएगा, कोई बहुत ज़्यादा छोटा, और लास्ट आप 12 सिंगल क्रोशिया से ही बनाइएगा। उसके बाद 10, उसके बाद 8, ऐसे करके 2 12 का बना लीजिए और 2 8 का बना लीजिए। इस तरह से आप बनाइएगा ना, थोड़ा छोटा बड़ा मिलाकर, तो उससे बहुत सुंदर लगता है। एक शेप का नहीं बनाइएगा। उसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले तो ये मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाने के बाद कुछ नहीं करना है, इसमें आप सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा। सबसे पहले तो एक चेन बना लेंगे, और इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 मैंने बनाया है। इसको क्लोज कर देंगे, और जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और एक चेन डाल के इस धागा को थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि इसको हम सिल सकें। और ये जो एक्स्ट्रा ये वाला जो धागा है ना, इसको काट देंगे हम। और देखिए ये थोड़ा मैंने छोटा बनाया है, ये मैंने 8 बनाया है, इसमें मैंने 10 बनाया है, ये मैंने 12 बनाया है। इसी तरह से आप 5 आप इसको बना लीजिएगा, 5 या 6 जितना भी आपको लगाना है इसमें। देखिए इस तरह से थोड़ा छोटा वाला यहाँ लगा दिए, थोड़ा सा ये वाला यहाँ लगा दिए, फिर 2 और बनाएंगे तो हो जाएगा मेरा। तो हम 2 एक और 12 का बनाएंगे और एक 8 का बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। आप छोटा बड़ा करके बनाइएगा, सिर्फ सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग में बना दीजिएगा तो हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हमें डेकोरेट करना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम चॉकलेट कलर से बनाएंगे। तो ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हम लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बीच का जो दरवाज़ा जैसा बनता है गेट, तो गेट बना लेंगे। देखिए ये ब्राउन कलर मैंने लिया है, इसमें हम एक मैजिक ये नॉट बनाएंगे। सबसे पहले एक नॉट बना लेते हैं इस तरह से। 30 चेन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 ही चेन हम डाल रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 1 25 चेन डालने के बाद देखिएगा
यहाँ से 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे और चौथे वाले चेन से हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। उसके बाद सभी पे एक एक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 25 चेन से ही हम बनाया है। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने पूरे पे डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ एक चेन बनाकर इस धागा को थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हम इसको सिल सकें। इतना लंबा हम रख रहे हैं। आप चाहे तो चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे सिलना सही लगता है, ऐसे कभी खुलता नहीं है इसलिए। तो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर इस तरह से हम इसको इस तरह से रख कर बीचों बीच बिल्कुल इस तरह से यहाँ हम सिल देंगे इसको। देखिए इस तरह से। और यहाँ हम छोटा छोटा पेड़ जैसा बना देंगे और यहाँ आप खिड़की वगैरह भी बना सकते हैं। तो वो बिल्कुल सजाना आपके हिसाब से, आप अपना जैसा भी आपको इसमें लगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा पेड़ उड़ बना देंगे, प्लांट लगाएंगे यहाँ पर। तो ये सब सारा हम सुई से ही सिलेंगे। तो हम सबसे पहले सारा चीज़ बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको सिलना शुरू करेंगे। और यहाँ हम पत्ता और ये सब बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो फिर आप मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम रैंडम कुछ भी बनाना है इसमें आपको। तो इसमें देखिए, मैंने ये ग्रीन कलर ये वाला लिया है, ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से अलग अलग चीज़ बना रहे हैं हम। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने चेन डाला है। आप चाहे तो सुई से भी आप अपना बना सकते हैं इसमें कुछ भी। और इसमें हम देखिए, सबसे पहले तो हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक को स्किप करेंगे, यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे और एक इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस इतना ही मैंने बनाया है इसमें, ताकि हम इसको इस तरह से पेस्ट कर दें। पेस्ट नहीं करेंगे, इसको सिलेंगे। 2-3 इसी तरह हम बना लेंगे और इसके ऊपर फिर हम, ये घास के तरह है हमारा, और इसके ऊपर फिर हम एक डंडी जैसा बनाएंगे, फिर छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बहुत सारा बनाया है, पहले भी बताया है आपको, ये बहुत ही आसान है। अगर आप चाहिए तो आपको बता दे, ये आप मेरे किसी भी वीडियो में, आप जो मैंने एसी कवर बनाया था ना, उसमें भी मैंने बताया है ये। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और एक डंडी चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं चेन स्टिच से, और नहीं तो आप अलग से बना के भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे। एक ये बनाए हैं, इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। सबको हम सिलेंगे, सभी को हम सिलेंगे। तो थोड़ा सा धागा कट करके निकाल लिए हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, चाहे इसको इस तरह से उल्टा करके भी आप लगा सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ हो गया, समझ लीजिए, और इसे को एक तरह से यहाँ पर गोंद होता है ना, ये वाला गोंद से आप बहुत अच्छे से, ये चिपकता है, इससे भी आप चिपका सकते हैं। लेकिन चिपकने के बाद ना खुलने का डर रहता है। अगर यूज़ कर रहे हैं, खुल गया तो आप किसी को अगर दे रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो सही नहीं रहता है। अगर आप इसको ऐसे करके सिल देंगे ना,
तो क्या होगा कि आप कभी भी इसको यूज़ करेंगे, धोएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। और अब आप क्या करेंगे ना कि सभी को जो है ना सबको उल्टा करके हम सिलेंगे इस तरफ से। देखिए ऐसे करके सिलना है उल्टा करके, ताकि इसके जो स्टिचेस है ना वो अलग अलग किस्म के लगे। देखिए इस तरह ये हमारा सीधा है, लेकिन हम इसको उल्टा करके इस तरह से सिलेंगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, किस तरफ भी आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से। और इसका जो ये वाला स्टिच है इसको हम ये कभी नहीं खुलेगा आपका। देखिए ये धागा को मैंने अंदर की तरफ ले लिया और इसको इस तरह से हम उल्टा की तरफ हम लगा रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल इसका लुक जो है ना अलग आए। देखिए ऐसे, तो इसको भी हम इस तरफ सिल देंगे। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने अच्छे से सिल दिया है। और ये दो फ्लावर ने, एक को हम नीचे की तरफ थोड़ा सा लगाएंगे और एक को यहाँ पर हम इस थोड़ा सा स्ट्रेम जैसा बनाएंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे। अब हम छोटा छोटा रोज़ बनाएंगे ताकि यहाँ हम लगा सकें। देखिएगा दोस्तों, ये छोटा छोटा मैंने फ्लावर बना लिए। ये कुछ नहीं किए हैं, 6 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है, अब बस जॉइंट कर दिया है मैजिक रिंग में। और ये वाला देखिए, ये छोटा सा रोज़ मैंने बनाया है इस तरह से। तो इसको बनाने के लिए देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मैंने 10 ये बनाया चेन और सभी पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, तो वो इस तरह से मोड़ के मैंने लगा दिया इसमें। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर बना के इसमें पेस्ट कर देना है या सिल देना है आपको। तो हम एक और बना के आपको ये वाला दिखाते हैं, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। और इसमें हम 10 चेन डाल देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन डालेंगे और एक को स्किप करेंगे और सेकंड वाले से हम एक एक इसमें सिंगल क्रोशिया सभी पे बना देंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के पास एक चेन डाल के धागा को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक छोटा सा रोज़ जैसा बन जाएगा। तो यहाँ हम लगा देंगे, यहाँ ऐसे लगा देंगे। और एक और कोई भी स्टाइल का फ्लावर इस तरह से बना के आप लगा सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह से ये रोज़ का शेप ले लेता है, छोटा सा रोज़ है। तो इस तरह से बना के आप इसमें अपना सजा सकते हैं, कोई भी कलर का आप। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने फ़ोन भी रख दिया है। देखिए इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से खींच के उसके बाद फ़ोन रख कर और इसको इस तरह से आप नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। तो इसके हैंडल मैंने थोड़े, देखिए ये छोटे रखे हैं क्योंकि मेरे यान जो है ना इस कलर के वो कम पड़ गए हैं। तो इसको हम मंगाएंगे और इसको लंबा भी करेंगे क्योंकि ये लंबा ही होता है इसमें, क्योंकि ये स्लिंग बैग की तरह है। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा बड़ा भी रखा है। इसमें साइड से आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। और इसको देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। ये वाला मैंने चेन स्टिच यहाँ पर डाला है और छोटा छोटा फ्लावर भी लगाया और यहाँ पर भी देखिए मैंने इस तरह से लगाया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों प्लीज़। और फ्लावर मैंने पहले भी बहुत बार बताया है आपको। तो इस तरह से आप बनाकर आप अपना, और छोटी लड़की के लिए तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा बना है ये। तो हम थोड़ा सा आप इसको इस ऊपर करके दिखा रहे हैं, देखिएगा बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह से
इसके हैंडल मैंने अभी छोटा रखा है, इसको लंबा करेंगे। तो इस तरह का आप बना के सेल भी कर सकते हैं और अपने बच्ची के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बना है। तो ज़रूर से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।